हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की तीनों शिफ्ट की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपके आने वाले एग्जाम्स हैं CHSL, CGL, आगे MTS का, GD का, फिजिक्स का, सबकी तैयारी कराई जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच अमंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। तो आपसे नर्मदा रिवर की सहायक नदी पूछी गई थी जिसमें आपका तवा ऑप्शन में था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। रिवर ट्रिब्यूटरीज हम ऑलरेडी बहुत बार अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। रिवर ट्रिब्यूटरीज की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो बाकी रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगी, इसमें आप देख सकते हैं इसमें नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी गई है। तो अमरावती, भूखी, तवा और बेंगर ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा रिवर की। बाकी का भी यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। इसमें तवा रिवर आपसे यहाँ से पूछी गई थी। अगर गंगा रिवर की बात करी जाए तो यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक रिवर ये आपकी ट्रिब्यूटरीज रहेंगी। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं बानस, मेज, पार्वती, काली, सिंध, शिप्रा। और चंबल रिवर यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित, सियांग, बुरी दिहिंग, तिस्ता और दंसरी। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी टंस रिवर, चंबल, हिंडन, बेटवा, केन रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलुज। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू। जो कावेरी रिवर रहेगी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल रिवर। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंचीरा। महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं हसदो, शोनत, सोनदुर, पेरी, ओंग और तेल। ये सभी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हमने आपको स्टार्टिंग से पहली शिफ्ट से बताते आ रहे हैं फेज 1 की कि बुक्स एंड ऑथर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अभी तक लास्ट डे की आपकी शिफ्ट तक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अगर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, फ्रीडम बिहाइंड बार्स है किरण बेदी की, नेक ट्रायंगल बलवंत गार्गी की, दी स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की, स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण की, दी मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजन की बायोग्राफी रहेगी जिसको रॉबर्ट कैनिगिल ने लिखा है। वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, आज सुटेबल बॉय है विक्रम सेठ की, रक्त कराबी और गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की, आ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, द ब्लाइंड असेसिन मार्गरेट एडवुड की। तो ये सब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे बुक्स एंड ऑथर की मिल जाएंगी सेपरेट, आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे लिंक प्रोवाइडेड हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई-बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और SSC के ये फेवरेट टॉपिक्स हैं। इसलिए जिनका CGL का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, आगे MTS का एग्जाम है, आप एक ई-बुक को बाय करके सारे एग्जाम्स की, SSC के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और गारंटेड आपको यहाँ पे 70 से 80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये ई-बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई-बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ तलीकोटा वॉज फॉट इन विच ईयर। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 1565 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था।
अब यहाँ पे अगर हम बैटल्स की बात करें तो बैटल ऑफ तलीकोटा जो रहेगा ये 1565 में लड़ा गया, जिसमें डेक्कन जो सल्तनत थी उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। और विजयनगर एम्पायर का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था वो आपका बैटल ऑफ तलीकोटा से ही रहेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ खनवा 1527 में, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में और बैटल ऑफ वंडीवॉश 1760 में। ये सब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सेकंड अशोक, तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सबको पता है कनिष्क को सेकंड अशोक बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एसएससी का, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर बाकी निकनेम्स को भी एक बार कवर करें तो बंगाल टाइगर बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, नेताजी या प्रिंस ऑफ पैट्रियोट बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, बादशाह खान खान अब्दुल गफार खान को, देशबंधु चित्तरंजन दास को, केरला गांधी के कैलप्पन को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, गांधी ऑफ बिहार राजेंद्र प्रसाद को, प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय को। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्लैनेट से रिलेटेड, विच इज द बिगेस्ट मून ऑफ सैटर्न, तो शनि का जो सबसे बड़ा चंद्र है वो कौन सा है? तो वो आपका टाइटन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारा कराया गया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, टाइटन इज वन ऑफ द मून ऑफ विच प्लैनेट, तो सैटर्न इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यही क्वेश्चन आज आपसे पूछा भी गया है। सैटर्न में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? आपको मून्स भी मिलेंगे, 145 मून्स मिलेंगे जून 2023 के अनुसार। इससे पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा मून्स थे जून से पहले, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखें। सबसे दूर जो प्लेनेट है सन के वो नेपट्यून है, हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस, लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मरकरी, रेड प्लेनेट है मार्स, जिसके सबसे ज़्यादा मून है वो सैटर्न रहेगा, जिसके पास कोई भी मून नहीं है वो मरकरी और वीनस हैं। फोबोस और डीमोस नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की, गैनीमेड बिगेस्ट मून है जुपिटर का। कौन सा प्लेनेट जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? तो वो वीनस आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हुमुस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सॉइल, हुमुस मिट्टी के किस भाग में होता है? तो ये आपका टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, अपर लेयर जो होती है उसमें होता है सॉइल के। महात्मा गांधी डिसकंटिन्यूड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आफ्टर विच इंसिडेंट, तो किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसमें जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया गया था, हिंसा करने लगे थे लोग, जिसके कारण नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था, 2 साल चला था। चौरा चौरी इंसिडेंट के वक्त इसको खत्म किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट 1917 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्कर और खिलाफत मूवमेंट, तीनों इंसिडेंट आपके तीनों चीजें आई थी 1919 में हुई थी। गांधी एवन पैक्ट पे 1931 पे साइन हुआ था। विच मुगल रूलर वॉज सेंट टू रंगून, कौन सा मुगल रूलर था जो रंगून चला गया था? तो वो बहादुर शाह सेकंड रहेंगे आपके। लास्ट मुगल रूलर थे। 1857 की क्रांति जो हुई थी यहाँ इन्होंने दिल्ली से लीड किया था, उसके बाद रंगून जो जगह है वहां पे ये चले गए थे। विच अमंग इज नॉट अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑप्शन में मिला था आपको, बाकी 3 नोबल गैस थी, हाइड्रोजन जो था वो आपकी नोबल गैस नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फीफा वर्ल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर सकता। फुटबॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करी जाए, होस्ट किया कतर ने, अर्जेंटीना प्रेजेंट टाइम में डिफेंडिंग चैंपियन रहेगा। फ्रांस है रनर अप, थर्ड प्लेस है क्रोएशिया की। टॉप स्कोरर कैलिन मबापे रहे 8 गोल के साथ फ्रांस से। बेस्ट प्लेयर लियोनल मेसी रहे अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज रहे अर्जेंटीना से। फेयर प्ले अवार्ड गया इंग्लैंड को। 2018 का चैंपियन है फ्रांस, होस्ट किया था रशिया ने। 2026 का होस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका मिलकर होस्ट करेंगे।
हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? तो इंडियन गवर्नमेंट मिला होगा या तो आपको, या आपको गवर्नर मिला होगा या प्रेसिडेंट मिला होगा। तीनों आपका जो भी मिला था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरी में गवर्नर्स। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी, दो क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से आपके पूछे गए थे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पार्ट 8 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जो कि आज पूछा गया आपसे। और जो हमने आर्टिकल की सेपरेट वीडियो कवर कराई है आपको, आर्टिकल्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें। उसमें पार्ट्स को और जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो दोनों चीज हमने एक ही सिंगल वीडियो में आपकी कवर कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहां पे शेड्यूल्स भी आपके कवर करे जा चुके हैं। तो अगर यहाँ पे हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरी, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 239 से 242 तक। आर्टिकल 240 में बताया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी, जिससे रिलेटेड आपका एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन भी पूछा गया। पार्ट 9 में पंचायत आती हैं 243 से 243O तक। दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, और पार्ट 11 में आपका रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। बाकी पूरा टॉपिक कवर करने के लिए आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड टू विच पर्सन, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर लिखी गई है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखा गया है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक को। हाउ मेनी ईयर्स प्रिजन इज अंडर ट्रिपल तलाक, 3 तलाक के मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम भी ऐड होगा आपका, कितने साल की जेल है? तो उसमें 3 साल की मैक्सिमम जेल आपकी रहेगी। टोटल मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट, सरकार के लिए राजस्व के कुल प्रमुख स्रोत कितने हैं? तो वो 5 टाइप के होते हैं जो मेन जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, जिसमें जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गए। बाकी और बहुत होते हैं, लेकिन ये 5 मेन आपके रेवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के। बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया, हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन, क्वेश्चन कराया गया क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें लैलगा जो जगह है आपकी पंजाब में, वहां पे एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा। इसी तरीके से इवेंट्स की हमने पहले भी बात करी थी, आपको बताया था कि दिसंबर की, आप याद रखें, जम्मू कश्मीर के बंदीपुर ने होस्ट किया पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करेगा 30th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 में। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग को जीत लिया। तमिलनाडु ने लॉन्च किया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक को ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 का टाइटल मिला। इंडिया की हॉकी टीम ने वुमेन्स FIH नेशन कप 2022 को जीता। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने पास किया दुनिया का पहला टबैको लॉ स्मोकिंग को बैन करने के लिए। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के टाइटल को जीत लिया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उकेमी स्पोर्ट्स टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, उकेमी जो स्पोर्ट्स शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जूडो गेम से संबंधित हो जाएगा। स्पोर्ट्स टर्म यहाँ पे कुछ हमने गेम्स की डाल रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो औसतम लिंग अनुपात है वो कितना है? कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने कवर किया होगा? 943 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ये हमने कहाँ कवर करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं एवरेज सेक्स रेशियो है इंडिया का 943। और सेंसस की जो सेपरेट वीडियो है 2011 की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाता है सेंसस से क्वेश्चन, चाहे SSC का कोई भी एग्जाम हो, तो उस वीडियो को आप सेपरेट वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाए तो वो केरला का है, लोएस्ट है हरियाणा का। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी दमन-दीव हो जाएगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है इंडिया का। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट बिहार हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच विटामिन इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी रिलेटेड होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन से। एक क्वेश्चन आया आपसे, विच अमंग इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट का कोई डांस फॉर्म पूछा गया। ऑप्शन में छाओ मिला था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 क्लासिकल डांस फॉर्म से हमारे भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला से,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिया आसाम से और छऊ जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट ईस्टर्न इंडिया का रहेगा, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का डांस फॉर्म है। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं, 100% रियल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके आने वाले बाकी SSC एग्जाम्स के लिए भी। धन्यवाद।